कोट कंगूरनी सोहई कैसे, मेरुक श्रृंगनी जनु घन वैसे। बाजहि ढोल निशान जुझारू, सुन धुन होय भटन मन चाऊ। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेर के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझार ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। बाजहि भेरी नफीर अपारा, सुन कादर उर जाहि दरारा। देखन जाए कपिन के ठट्ठा, अत विशाल तनु भाल सुभट्टा। अगणित नफीरी और भैरी बज रही हैं, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा बानर और भालुओं के समूह देखे। धावहि गनहि न अवघट घाटा, पर्वत फोर करही गई बाटा। कटकटाही कोटिने भट गरजहि, दसन ओठ कटही अति तरजहि। देखा कि रीछ वानर दौड़ते हैं, ऊंची ऊंची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से होठ काटते और खूब डपटते हैं। उत रावण इत राम दुहाई, जयत जयति जय परिय लड़ाई। निश्चर शिखर समूह ढवाही, कोल धरहि कपि फिर चलावहीं। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय जय की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों में को फेंकते हैं, बानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। धर को धर खंडपन प्रचंड, मरकट भालुगढ़ पर डारही। जपटै चरण गहि पटक महि, भज चलत बहुर पचारही। अति तरल तरुण प्रताप तर पहि, तमक घड़ चढ़ गए। कपि भालु चढ़ बंद्रिन, जह तहाँ राम जस गावत भये। प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों को पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग जाते हैं, चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भालू बड़ी फुर्ती से उछल कर किले पर चढ़ गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गान गाने लगे। एक एक निश्चर गए, पुनि कपि चले पराय। ऊपर आप हेट भट गिरे धरन परे आय। फिर एक एक राक्षस को पकड़ कर वे बानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा इस प्रकार वे धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपिजू था, मर्दहि निश्चर सुभट बरू था। चढ़े दुर्ग पुनि जह तह बानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह मसल रहे हैं। बानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान से रघुवीर की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिम घनु समुदाई। हाहाकार भयो पुर भारी, रोहि बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी रोने लगे। सब मिले देहि राम नहीं गारी, राज करत यही मृत्यु हकारी। निज दल बिचल सुनीत ही काना, फिर सुभट लंकेश रिसाना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला,
जोरन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना। सर्वस खाय भोग कर नाना, समर भूम भय बल्लभ प्राणा। मैं जिसे रण से पीठ देकर भागता हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र वचन सुन सकल डराने, चले क्रोध कर सुभट लजाने। सन्मुख मरण वीर कै शोभा, तव चिन्ह तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राण का लोभ छोड़ दिया। बहु आयुध धर सुभट सब, ब्रहे पचारी पचारी। व्याकुल किए भालु कपी, और पारग त्रिशूल ने मारी। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार भिड़ने लगे। उन्हें पारिधियों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ बानरों को व्याकुल कर दिया उन्होंने।